हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ बॉक्स विद अ नेम ऑन इट एंड इनसाइड द बॉक्स यू कैन कीप सम वैल्यू। जैसे एक बॉक्स जिसमें कोई वैल्यू रखी जाती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि नेम इक्वल टू अनुज, एज इक्वल टू 21, पाई इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। जो ये हमारा जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर टाइप है, ये हमारा फ्लोट है। अगर कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर लिखी जाए उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। कोट्स के अंदर लिखी जाए, चाहे वो डबल कोट्स हो या वो सिंगल कोट हो, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अगर कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिक होती है, एग्जांपल के लिए 15, 10, ये होती है हमारी इंट। कोई भी वैल्यू 10.5, 3.14 होती है, वो होती है हमारी फ्लोट। और ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी होगा तो वो होगा हमारा बूलियन। वेरिएबल्स मेक आवर प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और रीयूजेबल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर वेरिएबल्स। फर्स्ट है हमारा वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। क्या आपने कभी किसी का नाम 1, 2 एग्जांपल के लिए रवि देखा है? ये कोई नेम नहीं होता। या कोई भी @ 1, 2, 3, ये कोई नेम नहीं है। दे कैन नॉट हैव स्पेशल सिम्बल्स लाइक परसेंटेज। हमारे पास कोई भी ऐसा सिंबल नहीं होता। डॉलर और आरती, ये भी कोई हमारा नेम नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है। दे मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं अरुण। ये हमारा एक वेरिएबल हो सकता है। या हम लिखते हैं @ अरुण, ये भी हमारा, ये जो दोनों हैं ये एक करेक्ट वे है एक वेरिएबल को लिखने के लिए। दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अब ये हमारे पास में नेम है, एक कैपिटल एन से स्टार्ट है, एक स्मॉल एन से स्टार्ट है, जिसमें कि कैपिटल नेम में अनुज है, स्मॉल नेम में अरुण है। अगर हम इनको प्रिंट कराते हैं प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम में ऐसा नहीं है कि इस वाले की जगह ये प्रिंट हो और इसकी जगह ये प्रिंट हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर कैपिटल एन है और यहाँ कैपिटल एन है तो अनुज ही प्रिंट होगा यहाँ पर। अगर स्मॉल एन यहाँ है, स्मॉल एन यहाँ है, तो अरुण प्रिंट होगा। ये थोड़ा गलत हो गया, ए स्मॉल में आएगा। नेम एंड नेम आर डिफरेंट वेरिएबल्स। जो ये नेम्स एंड नेम्स हैं ये एक डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ अ वैल्यू अ वेरिएबल कैन नॉट होल्ड। डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। पाइथन में मेनली नंबर्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग होता है, बूलियन यूज़ होता है। डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये प्रोग्राम को क्लियर और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा नंबर्स में आते हैं हमारे इंट, फ्लोट, जिसमें कि a इक्वल टू 10 है। मैंने बताया आपको इंट में पॉजिट 0 से और जितनी वैल्यूज़ भी आती हैं, जैसे कि वो इंट हो जाती हैं, ठीक है, इंटीजर में आती हैं। और b इक्वल टू में जितनी भी हमारी पॉइंट की डेसिमल की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि 3.14 या 5.7, ये हमारी फ्लोट में आती हैं। अगर हम इनका डेटा टाइप इसका टाइप प्रिंट कराते हैं, जैसे प्रिंट टाइप ए, एक 10 का अगर हम प्रिंट टाइप कराते हैं, टाइप
तो इसमें आएगा हमारे इंट। अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं बी का 3.14 तो वो फ्लोट आएगा। इंट का यूज़ हम किसी भी बच्चे की एज और उसके मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम करते हैं। स्ट्रिंग टेक्स्ट में क्या होता है, नेम इक्वल टू पाइथन है, प्रिंट नेम। सो अब नेम इक्वल टू पाइथन प्रिंट नेम आ रहा है, तो हम प्रिंट में नेम में क्या आएगा, पाइथन आ जाएगा। अब इसमें दिया है प्रिंट नेम डॉट अपर। अब अगर हमारे पास में ये स्मॉल में पाइथन है और हमें इसके वर्ड्स को कैपिटल में करना है, तो हम यूज़ करते हैं अपर। खाली अपर करेंगे जिसमें कि हमारी जो ये स्मॉल में जो पाइथन है वो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बूलियन, ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा x इक्वल टू ट्रू है और y इक्वल टू फॉल्स है तो प्रिंट x एंड y। तो प्रिंट x एंड y का मतलब होता है कि x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू ट्रू है तो ही ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। और में क्या होता है, अगर x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है, अगर दोनों में से भी एक भी अगर ट्रू हुआ तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टपल्स के बारे में। टपल लाइक आ लिस्ट बट इम्यूटेबल। इसमें जो टपल होता है, टपल एक लिस्ट के जैसे होता है लेकिन इम्यूटेबल होता है, मतलब एक बार बन गया तो चेंज नहीं होता। ये फास्ट होता है और फिक्स्ड डेटा के लिए यूज़ होता है। टपल राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आता है जैसे कि ये है। अब इसमें क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 10,20। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रिंट कोऑर्डिनेट्स, तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे 10,20 इसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिस्ट के बारे में, मल्टीपल्स वैल्यूज़ इन वन वेरिएबल। फर्स्टली लिस्ट एक कलेक्शन होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब चेंज हो सकती है। इसमें हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है, ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है। अब हम फर्स्ट देखते हैं, एक हमारे पास में एक लिस्ट है फ्रूट्स नेम की जिसमें कि एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। अब ये बोल रहा है प्रिंट फ्रूट 0। हमेशा हम पाइथन में 0 इंडेक्स से चालू करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में जो 0 इंडेक्स आएगा वो 0 इंडेक्स ये हो गया, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। अब इसमें हमें बोल रहा है प्रिंट फ्रूट्स 0। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा फ्रूट है हमारे पास, एप्पल है, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है फ्रूट्स डॉट अपेंड ग्रेप्स। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। अब इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो एप्पल, अब आएगा हमारा बनाना, ये आ गया हमारा मैंगो। अब यहाँ पे एंड में आ जाएगा हमारा ग्रेप्स। अगर अपेंड आता है पाइथन में तो एंड में वैल्यू, लिस्ट के एंड में वैल्यू को ऐड करते हैं। इसके बाद में आ जाता है प्रिंट फ्रूट्स, तो हमने इसको प्रिंट करा दिया है जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स वैल्यूज़ हैं हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर्स। सो डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। हर वैल्यू का एक यूनिक की होता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट होता है। इसको हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, जैसे कि करली ब्रैकेट ये हो गए हमारे करली ब्रैकेट। अब इसमें जो स्टूडेंट्स नाम की हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें कि नेम है, एज है और ग्रेड है। जिसमें कि हमारा नेम में अनुज है, एज 20 है, ग्रेड ए है। ये हमारी स्ट्रिंग है अनुज, ये हमारे इंटीजर है और ये भी स्ट्रिंग है क्योंकि ये सिंगल कोट्स में लिखे हुए हैं। अगर सिंगल कोट्स यूज़ हो रहे हैं या डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं तो वो स्ट्रिंग होती है। अब इसमें आता है हमारा प्रिंट स्टूडेंट नेम। नेम
में क्या प्रिंट होगा हमारे पास में अनुज। प्रिंट स्टूडेंट एज, एज में क्या आएगा हमारा 20। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, वी नीड टू कन्वर्ट वन टाइप इनटू अनदर, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वेरिएबल है एज, जो कि इसमें दिया हमें 21। अब आप इसको समझोगे कि ये इंटीजर है, पर ये इंटीजर नहीं है, ये है स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट्स में क्लोज है। ठीक है, एक हमने एज नंबर नाम से स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया जिसमें कि इंट एज की, इसका हम टाइप चेंज कर रहे हैं इंट एज से। इंट हमारा हो गया इंटीजर टाइप, जिसमें कि हमें प्रिंट कराना है एज नंबर +5। अगर हम स्ट्रिंग को 21 को 5 करेंगे तो ये हमारा एरर देगा। तो पहले हमें स्ट्रिंग को इंट में कराना पड़ेगा, जैसे कि इंटीजर में करेंगे तो 21 आएगा, फिर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 26। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटी कुछ टाइप कन्वर्जन्स के बारे में, जैसे कि इंट। इंट क्या करता है, कन्वर्ट टू इंटीजर। फ्लोट क्या करता है, कन्वर्ट टू फ्लोट। स्ट्रिंग क्या करता है, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। इसमें अगर हमारे पास इंट है मानो, ठीक है, ये इंट है हमारा, इंट से क्या होगा, इंट में क्या होता है हमारा, स्ट्रिंग से इंटीजर में करेगा, स्ट्रिंग से इंटीजर में। अगर हमारे पास फ्लोट है तो वो स्ट्रिंग या इंट से डेसिमल में कर देगा। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो वो नंबर से स्ट्रिंग कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।